मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर में एंड आई एम हेयर टू टॉक अबाउट पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी। This is the water reservoir which I was talking about. This is OHR which is overhead reservoir और जो ट्यूबवेल रूम है वहाँ से यहाँ पर पानी आता है, स्टोर होता है और यहाँ से फिर जो पानी है वो घरों तक जाता है। ये पाकिस्तान की वो सरजमीन है जहाँ खेत लहलहाते हैं, मिट्टी खुशबू देती है और गाँव की जिंदगी में सादगी बसती है। गाँव के लोग सदियों से पानी, सफाई और सेहत के मसाइल से दो चार हैं। यही वो वक्त था जब पंजाब हुकूमत ने एक नया कदम उठाया, क्योंकि वजीर आला मरीम नवाज शरीफ का विजन है साफ देहात सेहतमंद पंजाब। इसी सोच के साथ पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी ने एक नया सफर शुरू किया जो गंदगी से सफाई, मायूसी से उम्मीद और पसमानगी से खुशहाली तक जाता है। हाय एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम राफिया इस्लाम और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर में एंड आई एम हेयर टू टॉक अबाउट पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी। बेसिकली मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ के एक गाँव में और आपको यहाँ पे रोड भी नज़र आ रहे होंगे किस तरह से बेहतरीन से रोड बने हुए। कैन यू इमेजिन कि गाँव में इस तरह के रोड बने हो? सो दिस कंपनी इज एक्चुअली डूइंग दिस जॉब। सारी चीज़ें जो है मैं आज आपको इस प्रोग्राम में डिटेल से बता रही हूँ। हुकूमत पंजाब ने वर्ल्ड बैंक के माली तावन से दही आबादी के लिए पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। इस प्रोजेक्ट के तहत इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि गांव के लोगों को एक बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल मुहैया किया जाए। जो कि मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रही थी, वो बेसिकली यहाँ से शुरू होता है। यू गाइज कैन सी दैट ट्यूबवेल रूम एट द बैक, जो कि आपको मेरे पीछे इस तक नजर आ रहा होगा। यहाँ पे बेसिकली बोर हुआ है और ये है तकरीबन 100 से 150 फीट गहरा और यहाँ से जो पानी है उसको सप्लाई किया जाता है वाटर रिजर्वायर पे और वहाँ से फिर फर्दर पानी को आगे सप्लाई किया जाता है। मेरे साथ इस वक्त उस्मान अली साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पे एज तहसील मैनेजर काम कर रहे हैं। इनसे चल के PRSW SSP प्रोजेक्ट के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? बेसिकली ये प्रोजेक्ट है PRSW SSP, पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट, जो अंडर आता है PRMSE, पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी। उस कंपनी में मैं एज ए तहसील मैनेजर यहाँ जॉब कर रहा हूँ और इस पूरी तहसील के जो देहातों की जिम्मेदारी है ना, वो मेरे पास है। सही से ठीक है। और इसका जो हमने जो अभी कवर कर रहे हैं ना, वो है हमारे दो मौजा ज़्यादा, मौजा कमरदीन हांस और बोतला। ठीक है। और मौजा कमरदीन हांस और बोतला इस कनाल से 4 किलोमीटर दूर है। ठीक। और आप सोच भी होंगे कि हमें 4 किलोमीटर दूर यहाँ कनाल पे ट्यूबवेल लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि इसका जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, ये एक साउथ जोन है। तो ये भावल नगर साउथ जोन सारा ब्रैकेट जोन है, मतलब जो इसका अंडरग्राउंड वाटर है ना, सारा खारा है। ठीक है, कड़वा है। तो उसका जो वाहद सोर्स है ना, वो अलोंग द कनाल है। जो सोर्स है ना, वो अलोंग द कनाल है। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्यूबवेल प्रपोज किया है। अब कनाल का जो पानी है ना, जो यहाँ से पानी सीप होके ना नेचुरल फिल्टर के थ्रू इस हमारी पॉकेट में आता है। हमारा जो ट्यूबवेल है, हमने यहाँ से 4 किलोमीटर एक आबादी है चक होते आने उधर लगाया है। और यहाँ से हमने इस इधर लगाने का जो पर्पज़ ये है ना कि हमने अलोंग दी कनाल लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वाटर सोर्स यही अवेलेबल है साफ़ पानी का। तो यहाँ से हम पानी इस पंप के थ्रू उधर डिलीवर करते हैं और वहाँ से पानी बाय ग्रेविटी घरों को जाता है। This is the water reservoir which I was talking about. This is OHR which is overhead reservoir और जो ट्यूबवेल रूम है वहाँ से यहाँ पर पानी आता है, स्टोर होता है और यहाँ से फिर जो पानी है वो घरों तक जाता है। अब ये पानी चूँकि पीने के पानी के तौर पर इस्तेमाल होता है और अगर आपने खाना बनाना है कुछ उसके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसके इस्तेमाल को चेक करने के लिए कि हर घर में उसकी कितनी कंजप्शन होती है, बेसिकली यहाँ पे वाटर मीटर्स जो उनको इम्प्लांट किया गया। यहाँ पे भी आपको वाटर मीटर नज़र आ रहा होगा जो कि इस काम भी कर रहा है। आई कैन सी दैट मूविंग
तो यहाँ से जो है रीडिंग्स वगैरह ले ली जाती हैं और पता चल जाता है कि एक घर में कितने पानी का इस्तेमाल किया गया और फिर उससे के मुताबिक जो है जो पानी का बिल है वो हर घर में आता है। यहाँ पे PRMSC ने बड़ा बेहतरीन काम किया हुआ है। अब काम क्या किया हुआ है कि यहाँ पे आपको गलियाँ नज़र आ रही होंगी। जिस गली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ना सिर्फ फेबल के पूरे गाँव की जो गलियाँ उनको एक तो सॉलिंग से कवर किया गया। नॉर्मली आपको पता है गांव देहात की जो गलियां होती हैं ना वो कच्ची गलियां होती हैं, उस तरह से नहीं होती। एक तो ये किया गया है, दूसरा इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बड़ा बेहतरीन बनाया गया। सीवरेज सिस्टम जो उसको बड़ा बेहतरीन बनाया गया, वो किस तरह से बेहतरीन बनाया गया मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, ओपन ड्रेनेज सिस्टम होता है। आपने अमूमन देखा होगा कि गाँव देहातों में आपको जो गलियाँ हैं उसके दोनों तरफ जो है आपको ड्रेनेज सिस्टम नज़र आ रहा होता है। वहीं से सारा जो घरों का पानी है, गंदा पानी उन्हीं नालियों में, उन्हीं ड्रेनेज में आ रहा होता है जो साइड्स पे बनी होती हैं। और वो जो कि ऊपर होता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलने का ख़तरा होता है और उसके साथ साथ मच्छर वगैरह जो है बहुत ज़्यादा। तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर गलियों में सोलिंग का काम किया गया है, वॉल टू वॉल सोलिंग का काम किया गया है। और जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है, जितना भी सीवरेज सिस्टम है, उसको अंडरग्राउंड किया गया। अब जितना भी घरों का गंदा पानी है, जितने भी चैम्बर्स बने हुए हैं, यहाँ तक आता है। यहाँ से फिर वो मैन होल में जाता है और वहाँ से फिर जो भी इनकी एक मेन लोकेशन है जहाँ पे सारा पानी इकट्ठे होता है वहाँ जाता है। वहाँ से फिर उसको प्रोसेस करके उस पानी को भी यूटिलाइज किया जाता है और वहाँ से जो पानी है फिर उधर से एग्रीकल्चर लैंड्स को दिया जाता है। इसके पहले मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम दिखाया कि घरों से किस तरह से पानी आता है चैम्बर्स में, वहाँ से कलेक्ट होकर किस तरह से मैन होल में जाता है और फिर वहाँ से आगे कहाँ जाता है। जिस चैम्बर की मैं आपसे पहले बात करी थी, अभी मेरे साथ उस्मान अली मौजूद है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ से अल्टीमेटली पानी किधर आता है और उसके साथ फिर किया क्या जाता है। बताइएगा थोड़ा सा। बेसिकली हमने ना इस पूरे गांव में ना हमने सीवेज की पूरी कारपेट कवरेज किया है। वहाँ से घरों में पानी चैम्बर में आता है, चैम्बर से मैन होल में, मैन होल से बाय ग्रेविटी पानी हमारा इस स्क्रीनिंग चैम्बर के अंदर आता है। स्क्रीनिंग चैम्बर से हमारा पानी डिस्पोजल स्टेशन में आता है। डिस्पोजल स्टेशन में हमारी मशीनरी लगी हुई है, मशीनरी से हमारा पानी जाता है NABR में, ठीक है, जो कि एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ पे हमारी जो सॉलिड है ना वो नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ से साफ पानी हमारा चला जाता है खाले में। खाले से पानी जाता है फसलों में, फसलों से पानी जो वो यूज़ करते हैं एज ए नेचुरल यूरिया। मेरे साथ इस वक्त CEO PRMSC मिस्टर असदुल्ला मौजूद है। आइए चल के उनको एक तो इसी के हवाले से पूछते हैं और उसके अलावा जो उनका प्रोजेक्ट है जिसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं उसके हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं PRMSC के हवाले से। कैन यू काइंडली एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट कि व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोजेक्ट इज एंड व्हाट इज द विजन ऑफ दिस प्रोजेक्ट? देखिए, जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कंपनी बनाई है, पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी। कंपनी का जो मकसद है मेन वो ये कि एक तो प्रोजेक्ट है जो पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट है, उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसको ऑपरेटर मेंटेन भी करना है ओवर द पीरियड ऑफ जो डिज़ाइन लाइफ है इस प्रोजेक्ट की। हाउ दिस प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स? देखिए, जो हमारा प्रोजेक्ट है इट्स प्योरली फोकसेस ऑन रूरल वाटर सप्लाई सैनिटेशन। तो जो इसको सेपरेट करते हैं अदर प्रोजेक्ट जो प्रीवियस एफर्ट्स हुई इन द पास्ट, वो ये है कि ये प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड, इट मीन्स कि हम लोग एक गांव के अंदर वाटर सप्लाई का सोल्यूशन देते हैं घर घर तक। वी देकर बोर होल पानी निकालते हैं WHO क्वालिटी का, ओवर टैंक में डालते हैं एंड देन 24/7 उसकी सप्लाई होती है घर घर तक, आपको घर घर तक पानी मिलेगा। एंड देन आप उसी पानी को जब वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट होता है उसको आप निकालते हैं थ्रू सीवरेज नेटवर्क, और सीवरेज नेटवर्क बाहर जाता है, ट्रीट होता है पानी। ट्रीटमेंट के बाद जब वो NAQA स्टैंडर्ड्स मीट करता है उसके बाद वो ड्रेन आउट होता है ये बाय इरीगेशन चैनल्स के अंदर और एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर। तो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट आई डोंट थिंक सो कि पहले हुई है रूरल एरियाज़ के अंदर। This company also adds on the garbage collection as well। आपको मेरे पीछे नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ से बेसिकली इस तरह से 2 बिन्स जो हैं वो दी गई हैं। एक जो बिन है वो है येलो बिन एंड द अदर वन इज द ग्रीन बिन, एंड द ग्रीन बिन इज फॉर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए, और जो दूसरी है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के लिए होती है। यहाँ से इस तरह से गार्बेज जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको जो डंपिंग साइट है वहाँ तक ले जाया जाता है और वहाँ से फिर साफ़ सुथरा पंजाब जो है वहाँ से इसको कलेक्ट करके फर्दर जो उसकी फाइनल लोकेशन होती है उस एक्चुअली सॉलिड वेस्ट को वहाँ तक पहुँचाया जाता है।
वज़ीर आला मरीम नवाज़ की काविशों ने ये साबित किया है कि जब नीयत साफ हो तो पानी, सड़कें सब साफ हो जाती हैं। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी नहीं, ये इंसानियत की कहानी है। ये उन हाथों की कहानी है जो सफाई करते हैं। ये उन चेहरों की कहानी है जो अब मुस्कुराते हैं। जिस आपको मेरे पीछे बहुत सारे बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे होंगे, बहुत सारे यहाँ पे झूले मौजूद हैं एंड आई हैव नॉट सीन इवन अ सिंगल विलेज बिफोर दैट जहाँ पे आपको इस तरह से पार्क्स नजर आ रहे हो। और साउथ पंजाब में इस चीज़ पे काम किया जा रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ना सिर्फ पार्क्स बल्कि इन गाँव देहातों में चाहे वो सैनिटरी सिस्टम है, चाहे वो सीवरेज सिस्टम है, चाहे वो ड्रेनेज का सिस्टम है, चाहे वो साफ पानी की फराहमी है या फिर सफाई सुथराई है, PRMSC इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब।